नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और कई दिनों से वीडियोस नहीं आ रहे थे किसी व्यस्तता के कारण, तो आप सभी ने यूपी पीसीएस का पेपर ज़रूर देख लिया होगा। अगर आपने दिया है बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया है तो पेपर एक बार ज़रूर देख लेना, न देखा हो तो। ठीक है, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खासकर आर के लिए। ठीक, तो यूपी पीसीएस में पहली बात तो किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आए थे, और इस बार का पेपर भी बहुत ही अच्छे लेवल का पेपर था। मैं कहूँगा टफ ही था, ठीक है ना, मॉडरेट टू हार्ड लेवल का था। ठीक है, तो अब ये पीसीएस का जो पेपर हुआ है यही तय करेगा आर की रणनीति। ठीक है, तो पहले तो सब्जेक्ट वाइज देखेंगे किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आए थे, फिर उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, तो ये मोटा मोटा आंकड़ा है। ठीक है, यूपी पीसीएस 2024। ठीक, तो लगभग देखा जाए अगर, तो जो हिस्ट्री का पोर्शन था, हिस्ट्री में लगभग 25 प्रश्न आए थे। और इन 25 प्रश्नों में भी जो मॉडर्न हिस्ट्री के थे सबसे ज़्यादा आए थे, लगभग 13 से 14 प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री के। ठीक है, बाकी मिडवल और एंशिएंट मिलाकर 7, 3 लगभग इस प्रकार के प्रश्न आए थे कि सबसे ज़्यादा प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री के ही थे। ठीक है, जियोग्राफी के लगभग 24 से 25 प्रश्न थे, जिसमें से 5 या 6 प्रश्न वर्ल्ड जियोग्राफी के और ज़्यादातर लगभग इंडियन ज्योग्राफी के ही प्रश्न थे, जैसा कि आता रहा है। पॉलिटी के लगभग 22 से 24 प्रश्न थे। ठीक है, इकोनॉमी इस बार 15 से 17 प्रश्न थे। साइंस के लगभग 15 प्रश्न थे, जिसमें से बायोलॉजी का पोर्शन ज़्यादा था, लगभग 9 से 10 प्रश्न थे। ठीक है, यूपी जीके ने इस बार थोड़ा सा निराश कर दिया सभी को, क्योंकि यूपी पीसीएस में मात्र एक ही प्रश्न आया था, और ये भी प्रश्न किसका था, ये भी सेंसस था। ठीक है, बस और कुछ नहीं था यूपी जीके में। एग्रीकल्चर और मिसलिनियस टाइप के अगर देखा जाए तो 9 प्रश्न थे। एनवायरनमेंट देखा जाए तो 7 प्रश्न थे, और इस बार एनवायरनमेंट में भी अच्छे प्रश्न आए थे, मतलब केवल घटना चक्र से नहीं काम चला था इस बार। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जैसे पिछली बार ज़्यादातर चीज़ें घटना चक्र से ही आ गई थी, लेकिन इस बार अच्छे खासे प्रश्न आए थे एनवायरनमेंट पे। और करंट अफेयर आपको पता ही है कि यूपी पीसीएस में कितना इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर। लगभग 28 से 30 प्रश्न करंट अफेयर से ही थे। ठीक है, और ये करंट अफेयर बहुत ही अच्छे लेवल की करंट अफेयर थी। ठीक है, तो अब एक एक पोर्शन पे बात करते हैं। जैसे हिस्ट्री, समझिएगा, हिस्ट्री में जो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन थे, हिस्ट्री में वही क्वेश्चन आप ज़्यादातर कर सकते थे, जैसे आपका जब पूरा कंसेप्ट क्लियर हो, कंसेप्ट। ठीक है, जैसे जस्टिन पार्टी वाला क्वेश्चन आया था, या जो भी क्वेश्चन थे, कुल मिला के केवल ये नहीं था कि हाँ आपको पता है, यही चीज़ पता है और तुरंत कर दिया, नहीं, आगे पीछे की भी चीज़ें पता होनी चाहिए। क्रमानुसार लगाने के लिए भी काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न थे। ठीक है ना, और क्रमानुसार ऐसा नहीं था कि डेट काफ़ी लंबी लंबी हो। 1946 की ही 5-6 घटनाएं 4 घटनाएं दी गई थी, और जिसमें से आपको मिलान करना था। ये तभी आप कर सकते थे जब आपको एग्जैक्ट डेट पता हो। ठीक है, जब आपको एग्जैक्ट डेट पता हो 1946 की, तभी आप कर सकते थे। ठीक है, और जैसे जियोग्राफी की बात करें तो जियोग्राफी में फिजिकल जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी में ज़्यादातर पूछी गई थी, जिसमें आपको मैपिंग ही आनी चाहिए। मैपिंग नहीं आती तो नहीं कर सकते। पॉलिटी का लेवल नॉर्मल था, पॉलिटी जैसे पूछी जाती है परंपरागत उसी टाइप की थी, अगर 2-3 क्वेश्चन को छोड़ दें। ठीक है, ज़्यादातर वैसे क्वेश्चन थे। इकोनॉमी से भी अच्छे खासे क्वेश्चन थे, 15 से 17। साइंस के बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं थे। ठीक है, यूपी जीके ने थोड़ा निराश किया था, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आया था। एग्रीकल्चर के भी लगभग 8 से 9 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर मिसलिनियस मिला के, और एनवायरनमेंट में 7 क्वेश्चन थे जो कि अच्छे लेवल के थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बहुत ही सिंपल थे, जिसमें से अभ्यारण्य वगैरह पूछा गया था, राष्ट्रीय पार्क, वरना अच्छे खासे क्वेश्चन थे। करंट अफेयर, तो करंट अफेयर के लिए अलग ही बात करेंगे हम लोग। और मिसलिनियस में अगर मैं बात करूं, जैसे कि दिवस पूछे गए थे 2-3 दिवस। ठीक है, और वो भी ऐसा नहीं था सिंगल, आपको 4-4 ऑप्शन करके 4-4 स्टेटमेंट वाइज पूछे गए थे। ठीक है, कि इस डेट को ये होता है, इस डेट को ये होता है, फिर मिलान करो कि पहला कौन होगा, फिर दूसरा कौन होगा, फिर तीसरा कौन होगा, चौथा कौन होगा। ठीक है, तो अच्छा लेवल ये भी था, ऐसा नहीं है, जब आपको 2-3 डेट पता हो तभी आप कर सकते थे उसको। तो ओवरऑल यूपी पीसीएस 2024 में जो 150 प्रश्न आए, और जैसे ही पेपर देखने को मिला तो सभी ने बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं दिया कि पेपर जिस टाइप से 2020 से लगाकर 2023 में प्रश्न आए थे,
उसी को आधार मानते हुए लोग तैयारी कर रहे थे कि यूपी जीके के लगभग 8 से 10 प्रश्न आएंगे और इसी टाइप से करंट अफेयर्स जो आय दृष्टि है बहुत ही बेहतरीन काम करेगी, क्योंकि इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोटे मोटे तौर पे, ठीक है। लेकिन वो ज़्यादातर चीज़ें आई नहीं थी। इस बार का जो पेपर था, मतलब अगर मैं कहूँ तो यूपीपीएससी आयोग ही पूरा यूपीएससी पैटर्न पे चल रहा है। ये यूपीएससी का जो ट्रेंडिंग टॉपिक रहते हैं, ट्रेंडिंग पॉइंट रहते हैं, उसी पर यूपीपीसीएस या यूपीपीएससी आयोग चल रहा है। और यूपीपीएससी ऐसा नहीं है कि यूपीपीसीएस के लिए ही, सभी के लिए, चाहे आरओ हो और आने वाले समय में जो बीईओ आने वाली है या जो पीसीएस जे आने वाली है, इन सभी में देखने को मिलेगा, ठीक है। आपने जो आरओ दिया था उसमें भी आपने देखा होगा 11 फरवरी वाला, कि उसमें भी अच्छे खासे ट्रेंडिंग टॉपिक थे, अच्छे लेवल के टॉपिक थे, चाहे वो कथन कारण वाले हों और जिसमें से 2 स्टेटमेंट वाले हों या 4 स्टेटमेंट वाले हों, ठीक है। यही सब ज़्यादातर क्वेश्चन अब देखने को मिल रहे हैं। सिंगल जो क्वेश्चन आता था, 4 ऑप्शन आते थे, इसकी मात्रा लगातार कम हो रही है, ठीक है। तो इसकी मात्रा क्या हो रही है, लगातार कम हो रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं कि कथन कारण वाले या 3-4 स्टेटमेंट वाले, और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। कैसे क्लियर होगा, किताबें पढ़ के। ये सिर्फ और सिर्फ किताबें पढ़कर ही क्लियर होगा, ठीक है। वो आगे बात करेंगे कि कैसे क्या है। तो कुल मिला के मोटे तौर पर इस वीडियो में यही बताना था कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे, ठीक है। एक वीडियो और आएगा जिसमें से थोड़ी सी चीज़ें मैं बात करूंगा कि क्या पेपर ये वाला टफ था और अब आरओ के लिए मेन फोकस क्या रहेगा, ठीक है। अब ये तो हो गया, ठीक है। इसकी जो कट ऑफ है वो कोई नहीं बता सकता अभी। आंसर की, इसकी जो आंसर की है वो 1 आध दिन में खुद ही आयोग दे देगा अपनी ओरिजिनल, ठीक है ना। उससे मैच कर लेना, किसी की मैच करने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। क्योंकि किसी की मैच करोगे अब फिर आयोग दे देगा तो उसमें से 2-3 क्वेश्चन और गलत हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है 2-3 दिन रुक जाइए और आंसर की जो है आयोग अपनी खुद ही दे देगा ऑफिशियल, तो उसमें आप चेक कर लेना, ठीक। तो आपके लगभग कितने क्वेश्चन बन रहे हैं और ये आपको प्रश्न कैसा लगा, आपको यूपीपीसीएस का पेपर कैसा लगा। और सी सेट का तो बहुत ज़्यादा नहीं था हार्ड, लेकिन जो जीएस का पोर्शन था वो हार्ड था, ठीक है। तो लगभग आपको कैसा लगा ये जरूर बता देना कमेंट में, ठीक है। और अगर आपने पेपर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है केवल आरओ पे फोकस हो तो बताना आगे क्या रहने वाली है रणनीति, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।